यह यात्रा अंदर की है और संत मत का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है एक सच्ची प्यास की, उस प्यास की जो आत्मा को चैन नहीं लेने देती जब तक वह अपने सच्चे घर को पा न ले। इस मार्ग पर पहला कदम होता है गुरु की शरण, क्योंकि जैसे अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए दीपक चाहिए, वैसे ही आत्मा को इन सूक्ष्म और अदृश्य लोकों की यात्रा के लिए एक जीवंत गुरु का प्रकाश चाहिए। गुरु ही वह नाव है जो हमें इस संसार के उथल-पुथल वाले समुंदर से पार लगाता है, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। इसके बाद आता है नाम सिमरन, यानी गुरु द्वारा दिए गए 5 पवित्र नामों का स्मरण। यह कोई साधारण जप नहीं होता, यह ऐसा मंत्र होता है जो मन को धीरे-धीरे शांत करता है, विचारों की ऊंच-नीच को थामता है और आत्मा को उस अनहद नाद से जोड़ता है जो भीतर बिना रुके बजता रहता है, बहुत कोमल, बहुत स्थिर और बहुत गहरा। यह सिमरन आत्मा को उसके मूल स्वरूप से मिलाने की सीढ़ी है। एक एक नाम उसे उस दिशा में खींचता है जहाँ सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, और वह सच्चा घर है जहाँ आत्मा सच में लौटना चाहती है। नाम सिमरन के साथ साथ एक और चीज़ है जो इस रास्ते को और स्पष्ट बनाती है, और वह है ध्यान का अभ्यास। ध्यान का मतलब है अपने मन को धीरे धीरे भीतर खींचना और उसे तीसरे नेत्र यानी 10वें द्वार पर टिकाना। यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मा को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है, और नाद की वह दिव्य ध्वनि जो अब तक हल्की सी सुनाई देती थी, वो साफ साफ बजने लगती है, जैसे भीतर से कोई मधुर बांसुरी बज रही हो। रोज अगर थोड़ी देर भी सच्चे मन से ध्यान किया जाए तो आत्मा खुद अपना मार्ग बताने लगती है। वह खुद कहती है, चलो अब मैं तैयार हूँ घर लौटने के लिए। लेकिन यह सब तभी गहराई पाता है जब हमारा आचरण भी साधना के अनुरूप हो, यानी हमारा जीवन भी उतना ही शुद्ध और सच्चा हो। सात्विक भोजन, शाकाहारी जीवन, सत्य की भावना और सेवा का मन, ये सब आत्मा की जमीन को ऐसा बनाते हैं कि वहाँ साधना का बीज जम सके। जैसे कोई बीज तभी अंकुर